निशान देखा होगा, है ना, जिस पर बाबा नीले घोड़े पे सवार होकर रहता है। वो निशान कहीं और से नहीं, वो निशान सूरजगढ़ से, सूरजगढ़ धाम से खाटू धाम पैदल यात्रा में वो निशान रहता है। एक बार जरा उस निशान का जरा जयकार लगे, दोनों हाथ खोलकर बोलिए सूरजगढ़ धाम की, सूरजगढ़ निशान की। और कल जो यात्रा निकली उसी निशान की ये यात्रा निकली थी। एक बार जरा पावन हाथों से ताली बजाए प्रेम से। सूरजगढ़ से सावरिया निशान लेकर आओ जी, सूरजगढ़ से सावरिया निशान लेकर आओ जी। किस्मत वालों हो सावरिया, किस्मत वालों हो सावरिया, किस्मत वालों हो सावरिया, किस्मत वालों हो सावरिया। तेरों में सरकार जाकर राख ले, जाकर राख ले सावरिया, तेरो बहुत बड़ो दरबार जाकर राख ले। शाम प्यारे की निशान चढ़ावा जी, शाम के निशान चढ़ावा जी, निशान चढ़ावा जी, शाम के निशान चढ़ावा जी। ओ जब जब, ओ जब जब, ओ जब जब फागुन आए सावरिया हर पैदल आवा जी। ओ जब जब फागुन आवे सावरिया हर पैदल आवा जी। ओ पैदल आवा जी, श्याम धर पैदल आवा जी, पैदल आवा जी, श्याम धर पैदल
कितनो बड़ो मारो भाग्य है मारा बाबा, कितनो बड़ो मारो भाग्य है मारा बाबा। ये क्या रिश्ता है? दरबार में आता है, कौन सा रिश्ता है? वो भाई फरीदाबाद से पानी लेकर आता है, कोई त्रिनगर से रुमाल लेकर आता है। ये सरदार जी हमेशा मेरे आगे चलते हैं कि पंडाल में कोई आपको कोई परेशानी ना करे। सतीश चाचा हर जगह मिलते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। मैं 250 किलोमीटर दूर से आता जरूर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं दिल्ली का नहीं हूँ। मुझे यूँ लगता है यही काम। और ये निर्मल भाई ये इतना प्यार करते हैं। ये झूम उत्सव अंकुर कहाँ है? अंकुर इतना प्यार करता है। ये नजफगढ़ वाले आप सब इतना प्यार करते हैं। ये कैसा रिश्ता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबके दादा बाबा शाह। सच्चाई ये जाने पहचाने हो बाबा के दीवाने हो, सब प्यार करें तुमको नहीं किसी के अनजाने हो। एक बार ताली बजाएं कन्हैया के लिए। आप सबका सच में मैं इस लायक नहीं हूँ जितना प्यार आप सब देते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा मोड़ छड़ी का झाड़ा किसी कीर्तन में मेरे लगा हुआ है जो दिनों दिन और चमकता जा रहा है। मैं बाबा से यही गुजारिश करता हूँ कि बाबा इस उजाले में किसी भगत का दिल ना तोड़ दूं, इतनी कृपा करना सारी दुनिया का मुख खाटों की ओर मोड़ दूं। इतनी कृपा मारो मोटो सेठ भाया माने मोटो कर दियो, मारो मोटो सेठ भाया माने मोटो कर दियो, मारो मोटो सेठ। जाते जाते आज मैं भी अपने दिल से बाबा को बुला रहा हूँ। पल के ही पल के बिछाएंगे, पल के ही पल के बिछाएंगे, आज शाम बाबा घर आएंगे, आज शाम बाबा घर आएंगे। हम तो हैं बाबा के जन्मों से दीवाने, हम तो हैं बाबा के जन्मों से दीवाने। नजफगढ़ में दोबारा बुलाएंगे, नजफगढ़ में हर बार बुलाएंगे। शाम प्यारे अगली डेट निकलो आज बताऊं तो दिल भरा नहीं। आपका भरा है क्या? सच में दिल नहीं भरा। और आप सब खड़े हैं बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ। सही बताऊं पीछे से कई लोगों ने मुझे कई पंक्तियां कही, लेकिन मैंने कहा माहौल बदल गया। अब कई तो ऐसे तड़प रहे हैं और 16वां भी टप्पियार वो कौन सा है ना वो अगर कन्हैया भैया से एक ही रिक्वेस्ट है, हैट्रिक हुई है चौथी बार। जो गंगा दशहरा आएगा जैसे कल है उससे एक दिन पहले की डेट। हाँ भाई ले ले क्या? नरेश की मैं पुनः यही कहता हूँ कि जब तक सांस में सांस है, बाबा श्याम की इच्छा हुई तो नजफगढ़ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो मुझे कोई ला नहीं सकता। तो उसी पर छोड़ते हैं, अब बैठेंगे बात करेंगे, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद 56 भोग की तैयारी करेंगे। जम्मे आसी जदों में खाटू जी गया सी, बापू जी ने मेरे मारे बाबे नू कहा सी, नाल चाचा गया सी कहंदा खाटू नरेश की जय जयकार चाचा जी ने करनी सिखाई। नहीं ओदे बाद भी
मित्तला दा नाम हो गया मेरा 16वां भी टप्पिया 17वां भी टप्पिया 16वां भी टप्पिया 17वां भी टप्पिया 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया मेरा 16वां भी टप्पिया 17वां भी टप्पिया 16वां भी टप्पिया 17वां भी टप्पिया 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया एक सावरे दे प्रेमी नाल यारी पै गई सावरे दे प्रेमी नाल यारी पै गई नाल खट जी दी जान दी तैयारी हो गई खट जी दी जान दी तैयारी हो गई घरवाली ने भी दो कोट बैक कर दे घरवाली ने भी दो कोट बैक कर दे नाल दी बुदी चार थैली विच धर दे बुदी चार थैली विच ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 16ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ 17ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ 16ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ 17ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਖਾਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਖਾਟੂ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਖਾਟੂ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਵਰੀਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁਗਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ पूरे मंदिर नु चांदी दा सावरे डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे मंदिर नु चांदी दा सावरे डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे पूरे मंदिर नु चांदी दा सावरे डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे मंदिर नु चांदी दा सावरे डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे ये वाकई बहुत बड़ी बात है। बंधन है, ज्यादा प्रेमी नहीं बैठ सकते, लेकिन हम जितने हैं बहुत हैं। सच बताऊं, आप कभी 1100 पर खाटू जाइए, ऐसे ही डेरे लगते हैं ठाकुर के, वहां लाखों की भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां अगर 50 आदमी भी बैठकर भजन गाते हैं तो लगता है कि 50 नहीं लाख लोग बाबा को रिझा रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना कि आज सौभाग्य बिना नहीं, इसने सौभाग्य दिया है हमें खुद को रिझाने का, और महीनों बाद तरस गए साहब श्याम प्रेमी, और कईयों को तो रोते हुए देखा इन 8-9 महीनों में, सिर्फ इसके लिए आज खाटू छोड़कर आया है। तो मेरी प्रार्थना आज ऐसे रिझाओ कि वहां से बैठकर झोली ना भरे, बल्कि उतर कर नीचे आए, पहले गले लगाए, गोद में बिठाए, उसके बाद डाले, बोले जा मौज कर। आओ सबसे पहले एक प्रार्थना रूपी भजन, बहुत पुराना भजन है बाबा के दरबार का। 8 महीने से कोई अर्जी नहीं लगी, कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, आज एक चीज कहते हैं बाबा से, शब्द आप सारे यहाँ बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो ऑनलाइन अभी शुरू हुए हैं दर्शन, कि कोई है जिसने किए हैं दर्शन बाबा के? क्या बात है, बहुत किस्मत वाले हैं भाई आप। कोई नहीं, हम तो आपको छू लेंगे तो भी लगेगा कि यहाँ दर्शन हो गए। आइए एक प्रार्थना आज बाबा से सब मिलकर कीजिएगा। प्रार्थना ये नहीं कि ठाकुर झोली भर दे, ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ये तो जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक चलता रहेगा। देखो आज एक प्रार्थना करना
कि ठाकुर अपने इतनी मेहरबानी अब मेरे जीवन में करना कि जो समय तूने मुझे अभी दिखाया वो समय अब कभी जीवन में दोबारा मत दिखाना कि मुझे खाटू से दूर रहना पड़े और खाटू वाले से दूर रहना पड़े। बहुत मुश्किल होती है साहब। और जिनका दीवानापन हर महीने जाने का होना, कई तो महीने में 2-2 चक्कर मारते हैं। मैं समझ सकता हूं कि उनका क्या हाल रहा होगा जो 9 महीने से अपने पिता से नहीं मिले जाकर। आओ आज कहते हैं बाबा से कि बाबा स्टेटस का अंदाजा किस चीज से लगाते हैं? आज के जमाने में लंबे लंबे गाड़ियां, बड़े बंगले, बैंक बैलेंस, बहुत बड़ा आदमी है, नहीं है? अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं, आपको हिंदुस्तान छोड़ो दिल्ली में घूमने की जरूरत नहीं, आपके अगल बगल में मिल जाएंगे 2-4 घर जिनमें होंगी। ताली हो जाओ। हमें यह समय याद करते हैं और इसके हाथ पकड़ने का के बाद का जब समय याद करते हैं तो लगता है कि ठाकुर अगर तुझ जैसा पिता ना मिला होता तो आज पता नहीं कहां खाक में पड़ा होता, ठोकरे खा रहा होता। यही चमत्कार है साहब। अगर आपको भी लगता है, महसूस होता है, तो आज कहो बाबा से कि बाबा कि मेरी अंधेरी जिंदगी अब रोशन हो गई, मेरी अब रोशन हो गई। हाथ उठाओ किसकी सी हुई है, हाथ उठाओ। ये भजन आज हमारी ओर से बाबा को थैंक यू और ताली बजाकर कहोगे क्या? जब से मिला तो
इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। बोलिए इतनी ना मैं तुमको थोड़ी कमी भी रखना, थोड़ी यहाँ बैठ जाइए प्लीज। ये मेरे को ये 10 मिनट कुछ मत कीजिए, बैठ जाइए। इसके बाद फिर खूब मस्ती करेंगे। आइए कि थोड़ी कमी भी रखना, थोड़ी क्यों मैं लौट कर तो आऊं, थोड़ी कमी भी मैं लौट कर हो, इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल। कौन बड़ा प्रार्थना करेगा बाबा से? हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, बोले ठाकुर कृपा करना, पर इतनी